हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है 28 जनवरी 2025 से लेके 3 मार्च 2025 तक, तो ये यू टर्न आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, अच्छा डालेगा, बुरा डालेगा, क्या कैसा है, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। यदि आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना, आपको वास्तविकता में ये समझना है कि आपको जो बताया जा रहा है वैसा होगा कि नहीं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अधूरा देखेंगे, 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे तो मुझे पता है कि कन्फ्यूजन रहेगा, बाकी इच्छा आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दर्शकों, ये बड़ा यू टर्न क्यों इसे हम कह रहे हैं? क्योंकि ये शुक्र का परिवर्तन है। शुक्र का परिवर्तन तो होता ही रहता है, परंतु ये परिवर्तन महापरिवर्तन है, क्योंकि शुक्र महाराज अब 28 जनवरी से मीन राशि यानी कि अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और ये लगभग 125 दिनों के लिए हैं। परंतु 3 मार्च तक हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि उसके बाद ये वक्री भी होंगे, फिर अस्त भी होंगे, तो फिर क्या प्रभाव देंगे ये भी हम समझेंगे बाद में आने वाले समय में। यहाँ पर एक बात विचार नहीं है, कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं, उन्हें समझ लेते हैं जल्दी से। शुक्र महाराज के साथ में राहु भी हैं, जिससे लंपट युग का निर्माण होगा, और शुक्र केतु से भी दृष्ट हैं, और देवगुरु बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर भी करेंगे। ये है ग्रह स्थिति। अब हम समझते हैं कि शुक्र महाराज क्योंकि आपके इस समय लग्न भाव में ही गोचर करेंगे, यानी आपकी ही राशि में, यदि आपकी राशि है तो, और आपके ये तृतीयेश भी हैं और साथ में अष्टमेश भी हैं, तो क्या प्रभाव देंगे। और आप जानते हैं कि जब ये उच्च राशि में है और आपके लग्न यानी केंद्र में है, ये केंद्र भी है लग्न भी है, दोनों कहलाता है, तो इसमें जब गोचर करेंगे तो इससे बड़ा ही दिव्य, जिसे कि मालव्य योग कहते हैं, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है, यानी कि बड़े राजयोगों में से एक है, तो आपको क्या प्रभाव देंगे आइए जानते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति कराने वाला, आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, आपके जीवन में ऐसे आप निर्णय ले पाएंगे जो आपके जीवन में फ्यूचर में कई तरह के लाभ देंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिल सकता है, परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये शुक्र तो है ही, पर यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की जब हम बात कर रहे हैं तो केतु है वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में, और राहु की भी दृष्टि है, जो कि आप जानते ही हैं कि समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि भ्रम में नहीं रहना है। यानी कि आप मैरिज लाइफ में शादीशुदा हैं, है ना, तो एक दूसरे को देखिए, वैसे तो समझते हैं सभी लोग, पर कई बार ये कहना ज़रूरी हो जाता है जिससे क्लियरिटी हो सके कि हम कहना क्या चाहते हैं। कि भाई आप कोई भी रिश्ता उठा के देख लो, और ये तो दाम्पत्य जीवन है, आपको एक दूसरे को समझना होगा। कई बार ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता ही है, कि सामने वाला आपका पार्टनर है यानी पति है या पत्नी है, तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है उसके हिसाब से, पर आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, पर फिर भी समझने की कोशिश करो कि सामने वाला कह क्या रहा है। पहले तो ये क्लियर हो कि वो कह क्या रहा है, और यदि आप ये समझ गए ये कह क्या रहा है सामने वाला हमारा पति या पत्नी, तो ये समझना होगा कि पत्नी, अब समझ लीजिए पति है और पत्नी कुछ कह रही है कि भाई ऐसा ऐसा है। यदि आपको लगता है कि पत्नी कह रही कि नहीं गलत है ना, ये पति जो भी हो, तो आपको समझना होगा कि यदि गलत है आपके हिसाब से, तो हमारा जो पार्टनर है वो इसे सही क्यों कह रहा है, ये भी समझिए। तो फिर वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कन्फ्यूजन, ये जो राहु करवा रहे हैं ना, ये सब नहीं हो पाएगा, है ना, इससे बच सकेंगे। पर फिर भी दाम्पत्य जीवन की काफ़ी समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपको इस समय कई ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपके जीवन में उन्नति प्रगति की ओर आपको ले जाएंगे। खेल कूद के क्षेत्र में हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इसका बेनिफिट आप उठा सकेंगे। इस समय का, ये समय यानी आपको लाभ दे सकेगा। साथ में यहाँ पर
जो लोग इंटरव्यू देते हैं आज के समय में, क्योंकि पब्लिक बहुत है और इंटरव्यू लोग देते हैं अलग अलग जगह, और यदि आप इंटरव्यू दे दे के परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो आपको पुनः प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा है। एक यहाँ पर और भी चीज़ समझने की है, सावधानी की बात है। इस समय आपके जैसे मैंने कहा कि मान सम्मान में वृद्धि होगी, बहुत अच्छा है, परंतु कई बार आपका मन विपरीत के प्रति आकर्षित होगा और इस चक्कर में गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि देखिए ये हमारा जो मन है ना, ये चमक धमक के चक्कर में बाहरी आवरण में फंस जाता है, यानी कि माया जो प्रभु की है उसमें फंसता है। तो कुछ लोग की जैसे शादी हो चुकी है ना, शादीशुदा हैं, उसके बाद भी चमड़ी के चक्कर में अपने रिश्तों में धोखा देते हैं। और ये इससे बड़ी मूर्खता हो ही क्या सकती है कि व्यक्ति इस चमड़ी को समझ रहा है, ये चमड़ी है, चमड़ी, अब देखो आप चमड़ी के बाद क्या कुछ है? यही खून है, हड्डी है, मांस है, और क्या है? तो फिर भी हम परेशान हैं इस चमड़ी के चक्कर में। अपने ऐसे दिव्य रिश्ते जिसे पत्नी कहा जाता है, यानी कि संसार से मुक्ति दिलाने वाली, या पति हो तो भी इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला, यानी सहयोगी होता है। आपकी ज़िंदगी एक दूसरे को यदि आप समझ लो, लॉयल रहो, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत सकती है। पर फिर भी कुछ लोग मूर्खता करते हैं। मेरी बातों को थोड़ा हो सकता है लोगों को कड़वा लगे, पर अच्छी बात है, लगना चाहिए। यदि आप ऐसा कर्म कर रहे हो तो लगना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि ये शुक्र हैं, अच्छा भी करेंगे पर कई बार आपका मन भटकेगा। तो इस मन को स्थिर रखिए, प्रभु की शरण में लगाइए, भगवान का खूब भजन करिए, मन अपने आप धीरे धीरे लाइन में आ जाएगा। तो बहुत अच्छा है शुक्र का परिवर्तन, बस थोड़ी बहुत सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा ही श्रेष्ठ परिवर्तन है। मालव्य योग जैसे बड़े योग बन रहे हैं जो कि, तो अच्छे फल देंगे। रही बात की कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि कई बार वो बन जाते हैं काम, कई बार बिगड़ जाते हैं। रही बात उपाय की, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा खूब करिए, खूब नाम स्मरण करिए। देखिए कलयुग में नाम स्मरण का बड़ा प्रताप है, इसीलिए मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूँ कि खूब नाम स्मरण करो, भगवान की सेवा करो। मैं ऐसा नहीं कि उपाय होते नहीं, बिल्कुल और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, काम भी करते हैं, परंतु मैं भगवान की सेवा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि सब कुछ उपाय हो चाहे कुछ भी हो, प्रभु का ही तो दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा से तो सब कुछ होता है। तो आप डायरेक्ट प्रभु की सेवा करिए, भगवान नाम का जप करिए, है ना। पूजा पाठ आराधना करने से कभी नुकसान नहीं हो सकता है। कोई उपाय ऐसे हो सकते हैं जिससे ना हो बेनिफिट, पर प्रभु की सेवा करने से कल्याण ही होना है। तो खूब करिए। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।